एक कमरा, टीन की छत, मट्टी और ईंटों से बनी दीवारें, ना कोई खिड़की जिससे बाहर की दुनिया नजर आए, ना कोई फोन जिससे किसी को आवाज पहुंचाई जा सके। इस कमरे में एक खातून थी और इसके साथ इसके 5 बच्चे। ये कोई फिल्मी सीन नहीं, ये पाकिस्तान के एक कस्बे बड़ा की हकीकत है, जहां पुलिस के मुताबिक एक फ्रांसीसी खातून 12 साल तक इसी एक कमरे में कैद रही। वजह एक मोहब्बत, एक शादी और एक ऐसा फैसला जो पूरी जिंदगी बदल गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मौसन और आप देख रहे हैं राइज विद मौसन। आज हम बात करेंगे सल्विया यास्मीना की कहानी की, एक फ्रांसीसी खातून जिसने ऑस्ट्रेलिया में अपनी नॉर्मल जिंदगी छोड़कर एक पाकिस्तानी शख्स से शादी की और फिर खुद को ऐसी सूरत हाल में पाया जिससे निकलने में इसे 12 साल लग गए। ये केस अभी पुलिस तफ्तीश के मरले में है, इसलिए हम आगे जो भी बताएंगे वो या तो पुलिस बयानात पर मबनी होगा या वाज़ेह तौर पर इल्ज़ाम के तौर पर बताया जाएगा। ये कहानी शुरू होती है ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 2002 या 2003 के आसपास। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में साल थोड़ा मुख्तलिफ बताया गया है, इसलिए हम इसे कतई तारीख के तौर पर पेश नहीं करेंगे। सल्विया यास्मीना जो बुनियादी तौर पर फ्रांसीसी शहरी हैं, इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में मुकीम थी। वहीं उनकी मुलाकात एक पाकिस्तानी शख्स से होती है जो खैबर के इलाके बाड़ा से तल्लुक़ रखता था और पुलिस के मुताबिक इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में गैर कानूनी तौर पर मुकीम था। मुलाकातें मोहब्बत में बदलती हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही इनके 2 बच्चे पैदा होते हैं। यास्मीना और इनका शौहर दोनों साथ ऑस्ट्रेलिया में एक ख़ानदान की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। और फिर आता है 2014 का साल, वो साल जिसने सब कुछ बदल दिया। 2014 में यास्मीना अपने शौहर और 2 बच्चों के साथ ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान मुंतकिल होती है, बाड़ा खैबर के इसी इलाके में जहाँ उनके शौहर का ताल्लुक था। पुलिस के मुताबिक यास्मीना का इल्ज़ाम है कि इस वक्त उनका शौहर उन्हें अमली तौर पर कैद करने लगा। उनका फ़ोन ले लिया गया, बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, किसी से मिलने की इजाज़त भी नहीं थी। उनके 2 बच्चे जो ऑस्ट्रेलिया से साथ आए थे दोबारा स्कूल दाखिल नहीं कराए गए, उनकी तालीम वहीं रुक गई। इसके बाद पाकिस्तान में मज़ीद 3 बच्चों की पैदाइश हुई जिन्होंने कभी स्कूल की शक्ल ही नहीं देखी। यास्मीना का इल्ज़ाम है कि उनका शौहर रोज़ाना की बुनियाद पर उन्हें और बच्चों को, ख़ास तौर पर बेटियों को, जिस्मानी और ज़हनी तौर पर अज़ियत देता है। पुलिस के मुताबिक जब उन्हें बाजियाब कराया गया तो यास्मीना और बच्चों के जिस्म पर जख्मों के निशानात मौजूद थे। ये अभी इल्ज़ामात हैं जिनकी तफ्तीश जारी है और हतमी फैसला अदालत करेगी। अब आता है वो लम्हा जिसने 12 साल की खामोशी तोड़ दी। यास्मीना का एक बेटा मौका पाते ही घर से निकलता है और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां वो अपनी मां और ख़ानदान की पूरी कहानी पुलिस को बताता है। पुलिस फौरी हरकत में आती है। खैबर जिला पुलिस की टीम बाड़ा के इस मकान पर पहुंचती है। मट्टी और ईंटों से बना घर जहां एक तंग और खस्ता हाल कमरा मिलता है। पुलिस यास्मीना और इनके 5 बच्चों को वहां से बाजियाब कराती है। पुलिस के मुताबिक यास्मीना के शौहर को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया और तफ्तीश जारी है। कुछ रिपोर्ट्स में शौहर का नाम भी सामने आया, लेकिन पुलिस ने बाकायदा तौर पर इसकी तस्दीक नहीं की, इसलिए हम यहाँ नाम नहीं लेंगे। यास्मीना और इनके बच्चों को पेशावर के एक सरकारी दारुल-अमान मुंतकिल किया गया, जहाँ उन्हें तिबी इमदाद और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। पुलिस ने फ्रांसीसी सफारत खाने को भी इस बारे में मुतला कर दिया क्योंकि यास्मीना के पास फ्रांसीसी पासपोर्ट मौजूद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खानदान अब फ्रांस वापस जाने की तैयारी में है। ये केस सिर्फ एक खानदानी तनाज़ा नहीं है, ये इन कहानियों की नुमाइंदगी करता है जो पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में शायद कभी बाहर ना आ सकें। ह्यूमन राइट्स तंजीमों के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल घरेलू तशद्दुद की कई वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, मगर बहुत से केसेस कभी रिपोर्ट ही नहीं होते, ख़ास तौर पर ऐसे इलाकों में जहां समाजी कंट्रोल मजबूत हो और बाहर की दुनिया तक रसाई महदूद हो। ये बात सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं, दुनिया के बहुत से ममालिक हैं, चाहे अमीर हों या तरक्की पजीर, घरेलू तशद्दुद एक मसला रहा है। फ़र्क सिर्फ ये है कि कहीं आवाज़ उठाना आसान होता है और कहीं बहुत मुश्किल। ये एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ता है। कई ख़वातीन मकामी या गैर मुल्की इसी तरह के हालात में अपनी आवाज़ उठाने का मौका ही नहीं पाती। यास्मीना के केस में ये एक नौजवान बेटे की हिम्मत थी जिसने पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी बदल दी। इस केस ने बैनुल अक़वामी मीडिया की तवज्जो भी हासिल की और ये सवाल उठाया कि ऐसे दूर दराज इलाकों में जहाँ कानून की रसाई कमज़ोर हो, ऐसे केसेस कितने अरसे तक नज़रों से ओझल रह सकते हैं। 12 साल, एक कमरा और एक माँ जिसने हार नहीं मानी। यास्मीना की कहानी याद दिलाती है कि खामोशी कभी कभी सबसे बड़ी कैद होती है और आवाज़ उठाना चाहे कितना ही देर से हो हमेशा मुमकिन होता है। ये केस अभी तफ्तीश के मरले में है और हतमी फैसला अदालत करेगी, मगर जो सवाल ये कहानी छोड़ जाती है वो सिर्फ एक ख़ानदान का नहीं, ये इस बात का है कि आज भी दुनिया के बहुत से हिस्सों में
آوازیں دبائی جا سکتی ہیں۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا ایسے کیسز میں مقامی پولیس اور انتظامیہ کا کردار کافی ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ ایسی ڈیپ انالیسس چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔